नमस्कार नर्सेस, नवकिरण दिस साइड। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मतलब ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा मेरी लाइफ के साथ भी रिलेटेड है, लेकिन बहुत सारी नर्सेस जो मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच करती हैं वो इस टॉपिक के साथ अपने आप को रिलेट ज़रूर कर पाएंगी। ये बात है 2018 की, जब मैं नई नई कनाडा में आई थी। तो मैंने बहुत जगह पे ये सुना था कि एनक्लेक्स आरएन, एनक्लेक्स आरएन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको इंडियन नर्सेज तो कभी क्लियर नहीं कर पाएंगी। और उस टाइम पे बहुत फोबिया था एनक्लेक्स आरएन के लिए। जितनी इंफॉर्मेशन आज इंटरनेट पे है इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। एटलीस्ट कोई इंडियन नर्स तो इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं कर रही थी। और यही वो साल था जब हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया इन ऑर्डर टू हेल्प नर्सेज इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर एनक्लेक्स आरएन। तो चलिए, ये जो कमेंट था ये किसी और कम्युनिटी से आ रहा था। इट वॉज नॉट एन इंडियन पर्सन हु हैज सेड दिस थिंग टू मी एंड आई फेल्ट रियली बैड। लेकिन पता क्या है, हमेशा अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो उसमें ये सोचो कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जिसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हमेशा हमें क्रिटिसिज्म को सुन के ऑफेंड नहीं होना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं कोई बात सही बोल रहा हो। और मैंने इस चीज़ के ऊपर फिर बहुत काम किया। ऑलमोस्ट 2 सालों तक मैंने पूरी रिसर्च करी कि क्यों इंडियन नर्सेज जो होती हैं वो ज़्यादातर एनक्लेक्स आरएन को पास नहीं कर पाती हैं, फेल रिजल्ट आता है। तो यकीन मानिए मेरा इंडियन सिनेरियो में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और अब मेरा कनेडियन सिनेरियो में भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं कुछ ना कुछ जो गैप्स हैं इंडियन स्टडी में और कनेडियन स्टडी में, और इसके साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंडियन नर्सेज एनक्लेक्स आरएन का प्रिपरेशन कर सकती हैं। अगर वो फेल करती हैं तो वो कौन से पॉइंट्स होते हैं और क्या स्ट्रेटजीज हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब मैं इंडियन सिनेरियो में एक ट्यूटर थी तो वहाँ पे हम जब बच्चों को पढ़ाते थे कॉलेजेस में तो हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सब्जेक्टिव यानी कि रिटन एग्ज़ाम होते हैं बीएससी नर्सिंग या जीएनएम स्टूडेंट्स के, एज अ ट्यूटर फाइनली वहीं तक हमारा टारगेट होता था कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स का आना चाहिए, ताकि जो कॉलेज की रेटिंग है वो इंक्रीज हो। अगर बच्चा यूनिवर्सिटी टॉप कर जाए तो बहुत ही बढ़िया, फिर वो एक एक और फैक्टर हो जाता है कि ये अच्छा कॉलेज है, यहाँ से टॉपर्स निकल रहे हैं। तो ट्यूटर का जो यकीन मानिए पूरे का पूरा फोकस होता है ना आपके 4 सालों या 3 सालों में जब आपको ट्यूटर टीच कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट के अंडर होते हैं, उनका पूरा फोकस यही होता है कि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। यही रीजन है क्यों आपको अपनी बीएससी और जीएनएम कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका पता नहीं होता है और इसलिए आपको एनक्लेक्स और नॉट सेट जैसे एग्जाम के लिए कोचिंग लेनी पड़ती है। दिस इज अ बिगेस्ट रियलिटी। अब इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जो इंडियन कॉलेजेस हैं या इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन या एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा। हालांकि जो असली नर्सिंग का बोलो कि एग्जामिनेशन है वो इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू आपके सामने निकल के सामने मतलब आपके समक्ष आता है। अब मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। देखो, काफी लोगों को ये बात ऑफेंड कर सकती है, स्पेशली हो सकता है कि कॉलेजेस को मेरी बात ये जो है ये बहुत अच्छी ना लगे। माफी पहले ही मांग लेती हूँ मैं अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है, लेकिन इस चीज के बारे में सोचिए जरूर और स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये बात सच है कि नहीं। हमारी 90% इंडियन नर्सेज को अपना रोल एज अ नर्स क्लियर ही नहीं है। आपके कॉलेजेस में ऐसे आपको पढ़ाया जाता है जैसे आप एमबीबीएस कर रहे हैं। आपके कॉलेजेस में आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग की डेफिनेशन से लेके नर्सिंग के रोल तक मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है। जब मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है तो आप लपक के बोलेंगे एकदम से, अच्छा पोटाशियम की ये वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैं आपको ये पूछूं कि एक सुसाइडल क्लाइंट की आप हिस्ट्री कैसे लेंगे, एक सुसाइडल आइडिएशन वाले क्लाइंट के आप क्यूज कैसे चेक करेंगे और उससे आप बात कैसे करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर देने में फेल हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देती हूं। अगर आज मैं आपको पूछती हूं
कि ऑटोनॉमी और बेनिफिशियंस में से आप कौन सा एथिकल प्रिंसिपल चूज करेंगे, तो आप चुप हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने तो ये प्रिंसिपल यूं ही पढ़ लिए होंगे क्लास में कि चलो ठीक है, अगर सब्जेक्टिव पेपर में आगे तो लिख देंगे। इसके साथ साथ आप ये सुनिए, अगर मैं बहुत सारी इंडियन नर्सेज को कभी भी मोटिवेट करती हूँ कि क्लिनिकल में डॉक्यूमेंटेशन करना लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे वीडियोस के नीचे बैकलैश मिलता है। आपको पता है नर्स पेशेंट रेशो कितनी है? क्या आपने अपने मैनेजमेंट को बताया है कि आपकी नर्स पेशेंट रेशो कितनी है? नहीं बताया ना। तो इसलिए रोना भी नहीं चाहिए कि हमारी नर्स पेशेंट रेशो की वजह से हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। रियलिटी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है ये आपके कॉलेजेस में सिखाते ही नहीं है, राइट? तो ये कुछ स्टडी गैप्स हैं। अब एनक्लेक्स की अगर बात करें तो एनक्लेक्स आरएन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बात होगी प्रायोरिटाइजेशन की, जिसमें बात होगी डेलीगेशन की, मैनेजमेंट कैसे करेंगी नर्सेज, डॉक्यूमेंट कैसे कैसे करेंगी, नेग्लिजेंस माल प्रैक्टिस से कैसे बचेंगी, लायबिलिटी से कैसे बचना है, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर पॉलिसीज को कैसे फॉलो करना है। अगर एक नर्स एक टीम में काम कर रही है तो इंटर प्रोफेशनल और इंट्रा प्रोफेशनल कोलैबोरेशन कैसे करना है, आईएएस बीएआर को कैसे समझना है, ओवर कैसे देना है। लेकिन मुझे सीरियसली बताइए कि ये टॉपिक कितने सीरियस होके आप अपने कॉलेज में पढ़ते हो और उनको अप्लाई करना सीखते हो। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मैंने दोनों में पढ़ाया भी है और दोनों में काम भी किया है, तो पढ़ा भी है, ठीक है? तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, हमारे जो इंडियन सेक्टर्स हैं वो एक्चुअली नर्सिंग बनाने में काफ़ी लैग बिहाइंड है, ठीक है? क्योंकि हम नर्सेज को नर्सेज के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस नहीं बताते हैं। मैं अपनी क्लास में एक दिन क्लास ले रही थी और मैंने एक स्टूडेंट को पूछा कि अगर आपके पेशेंट को हाइपरवोलेमिया है, आप यूनिट में एंटर करें, एकदम से बहुत सारा फ्लूइड चल रहा है, बहुत सारा फ्लूइड चला गया, जितना बोला था उससे 3 गुना फ्लूइड जो है वो चला गया पेशेंट को एकदम से बहुत ही कम टाइम में। तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो स्टूडेंट बोलता है कि मैं आईवी फ्लूइड को बंद कर दूंगा, क्योंकि इंडिया में आईवी कैनुला इंसर्शन एक क्लीन टेक्निक है। आधी नर्सेज को यही पता है, उनको ये भी नहीं पता है कि स्किन के अंदर कुछ जा रहा है तो वो सर्जिकली स्टेराइल टेक्निक होनी चाहिए। तो अगर आप बंद कर देंगे उस फ्लूइड को तो कैनुला ब्लॉक हो जाएगा जब तक डॉक्टर आएगा। चलिए ये बात भी छोड़ दीजिए, मैंने दूसरा उनसे एक्शन जब पूछा कि अगर हाइपरवोलेमिया का क्लाइंट है तो दूसरा आपका एक्शन क्या होगा, तो उन्होंने पता है क्या बोला? हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे। आप पेशेंट को डायूरेटिक कैसे दे सकते हैं? आप तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। और अगर आपका कहने का मतलब ये भी है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और हम फिर डायूरेटिक देंगे, तो फिर नर्सेज का तो कोई रोल ही नहीं है। नर्सेज का रोल बीच में से सारा ही डिलीट हो गया। नर्स ने पेशेंट को पल्स ऑक्सीमेट्री अटैच करनी थी, वाइटल साइन देखने थे, उसको सेमी फॉलोअर पोजीशन में बिठाना था, उसके लंग्स में क्रैकल सुनने थे, उसको लेग डेंगलिंग पोजीशन में भी बिठा सकते हैं, उसका यूरिन आउटपुट चेक करना था, उसकी आईवी लाइन इंटैक्ट रखनी थी और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना था। ये सारी चीज़ें तो आपने बीच में डिलीट ही कर दी। आप सीधा कंक्लूजन पे आ रहे हो कि मैं डायूरेटिक दूंगी। आई एम सॉरी, इस माइंडसेट के साथ इसीलिए इंडियन नर्सेज जो हैं वो एनक्लेक्स क्लियर नहीं कर पाती हैं। ये रीजंस हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा लैकिंग है। हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम लोग नॉर सेट के लिए जा रहे हैं तो एक लाइन का क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस और हम रट्टे मार के ऐसे टेस्ट क्लियर जो है वो कर लेंगे। लेकिन कल को आपने ये सोचा है कि क्लिनिकल्स में आपके हाथों में किसी की जान होती है? क्या आप उस क्लिनिकल सिनेरियो के लिए रेडी हैं? अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आई एम सॉरी, आप उस क्लिनिकल सिनेरियो के लिए भी रेडी नहीं है। क्लिनिकल का जो काम होता है वो बहुत डिफरेंट होता है जो चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं। जो चीज़ें आप क्लिनिकली कर रहे हो दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, राइट? तो अगर आप में इतनी समझ ही नहीं है कि उन चीज़ों को हम कैसे रिलेट करेंगे क्लिनिकल्स में, तो आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे? रही बात एनक्लेक्स की, बहुत सारी इंडियन नर्सेज जो होती हैं उनको प्रायोरिटाइजेशन का पहले तो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता। नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स यूं तो रटे हुए होंगे, लेकिन एक्चुअली उन स्टेप्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में साइन एंड सिम्टम दिए हुए हैं तो डायग्नोसिस कैसे बनाना है, अगर ऑलरेडी डायग्नोसिस दिया हुआ है तो उसमें प्रायोरिटी कैसे करनी है। ये वाले कॉन्सेप्ट में मैंने इंडियन नर्सेज को बहुत ज़्यादा लैकिंग देखा है। और इसके साथ साथ साइको सोशल इंटीग्रिटी की बात करें तो पेशेंट से थेरापेटिक कम्युनिकेशन कैसे करनी है या नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो। अगर हम
कभी क्लास में थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक की एग्जाम्पल पूछ लें तो बस उनको WH फैमिली का पता होता है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, यू नो। अगर ये पूछेंगे तो नॉन थेराप्यूटिक है, अगर ओपन एंडेड पूछेंगे तो थेराप्यूटिक है, बस। इसके आगे स्टूडेंट आंसर ही नहीं दे पाते। आज की ही बात आप लगा लीजिए, मैंने क्लास में ये पूछा कि आपको ये एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक के बीच का डिफरेंस पता है? तो मुझे सीधा सीधा आंसर ये मिला कि एपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होता है। अच्छा, फिर मैंने पूछा कि एंडेमिक, वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में होता है। फिर मैंने पूछा पैंडेमिक, वो भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होता है। तो डिफरेंस क्या है इन तीनों में? मतलब हमारी कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है। और ये ग्रेजुएट नर्सेज हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके बैठी हैं, कई तो क्लिनिकल्स में सर्व भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में ये भी लिखा हुआ है आईएनसी के अकॉर्डिंगली कि आप क्लिनिकल्स करो, उसमें ये भी लिखा है कि आप थ्योरी आवर्स करो, ठीक है। बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट्स हम लोग देखते हैं, उनमें लिखा होता है इतने क्लिनिकल आवर्स करे, इतने थ्योरेटिकल आवर्स करे। बट वो जो एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर को चाहिए या लेक्चरर को चाहिए कि एक बेस इंटरेस्ट, हर चीज़ का रैशनल, राइट। पढ़ाई को हम लोग पता कैसे पढ़ाते हैं इंडिया में? बुक खोल ली, बस बुक पढ़ते जा रहे हैं, बुक पढ़ते जा रहे हैं, सामने स्टूडेंट उबासी मार रहा है, सामने स्टूडेंट कुछ भी कर रहा है, हमें कुछ नहीं। हमने बुक पढ़ानी है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए रेडी करना है। और माफ़ करिए, काफ़ी बार टीचर इस बेसिस पे नंबर देते हैं कि स्टूडेंट ने कितनी शीट भरी है, मतलब वही ट्रेडिशनल स्कूलिंग वाला मेथड। नर्सिंग +1 +2 10th 9th 8th की स्टडी नहीं है। नर्सिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है, आप प्रोफेशनल्स रेडी कर रहे हैं। तो नर्सिंग को नर्सिंग ही रहने दीजिए। सबसे पहले तो नर्सिस को ये क्लियर करिए कि एज अ नर्स उन्होंने क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट। एज अ नर्स उनके पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए? एम्पैथी, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो कि पेशेंट स्टूडेंट ने रट्टे मार के पेपर में लिख के आने। इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? गिव जो लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं वो देनी चाहिए, राइट। इस तभी जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट बनता है। अब जब इंडियन नर्सेज एनक्लेक्स का प्रिपरेशन करने लगते हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि वो पता नहीं किस यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं। मतलब वो मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम नर्सिंग पढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि हमने ये नर्सिंग में तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमें तो फिर अलग ही टाइप की नर्सिंग करवाई गई है। जब आप तैयारी करने लगते हो और आपको ये लगता है कि अलग ही टाइप की नर्सिंग चल रही है, तो समझ जाओ कि आप एनक्लेक्स रेडी नहीं है अभी। आपको पहले नर्सिंग का ABC सीखना होगा, फिर आप एनक्लेक्स जाने के लिए रेडी हैं। अब प्रिपेयर कैसे करना है ये सुन लो। अगर आप इंडिया से आए हुए नर्स हो या इंडिया में ही आप एनक्लेक्स RN देने की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले अपने फंडामेंटल के बेसिक्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, एसिड बेस बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बेसिक्स। फिर आपके पास आते हैं पोजिशनिंग के बेसिक्स, देन यू हैव ट्यूबिंग के बेसिक्स, राइट। फिर पेरी ऑपरेटिव केयर के बेसिक्स। बहुत सारे बेसिक्स जो हैं वो आपके क्लियर होंगे, फिर आप आगे मेडिकल सर्जिकल पे बढ़ोगे। अब मेडिकल सर्जिकल में जाते हो तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल पता होगा तो ही अब नॉर्मल को जज कर पाओगे। अगर आप सीधा डिसीज के ऊपर कूद पड़ोगे तो कभी भी आप रट्टे ही मारोगे, आप कभी भी उसके रैशनल को नहीं समझ पाओगे कि ये चीज़ इस पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रही है तो क्यों हो रही है। साइन एंड सिम्टम के रट्टे वही लोग मारते हैं जिनको पैथोफिजियोलॉजी की समझ नहीं होती। और पैथोफिजियोलॉजी तब तक नहीं आएगी जब तक कि आपको फिजियोलॉजी नहीं आएगी नॉर्मल। और इसके बाद अगर आप पीडियाट्रिक की बात करते हो तो भाई माइलस्टोन सीखो, पीडियाट्रिक माइलस्टोन से शुरू करो। उसके बाद पीडियाट्रिक की जो जेनेटिक कंडीशंस हैं उन पे जाओ। ओबीजी की बात करें तो ओबीजी में ये सीखो कि एक मदर है, एम्पैथेटिक हो जाओ उसके लिए। इन कंट्रीज में पोस्टमार्टम डिप्रेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको बहुत बड़ी बात है इन कंट्रीज में, जिसको इंडिया में यूं ही लेते हैं कि ठीक है। इन चीज़ों का डिफरेंस सीखो। अगर एक मदर को डील कर रहे हो, उसको एम्पैथी के साथ कैसे डील करना है, वो एंशियस है उसको कैसे एंजाइटी से निकालना है,
उसको चीज़ें एक्सप्लेन कैसे करनी है, हर एक चीज़ के लिए कंसेंट लेना है। उसकी टम्मी को आप टच कर रहे हो तो ऐसे नहीं टच कर सकते हो आप। आपको कंसेंट लेना पड़ता है, वर्बल कंसेंट लेना पड़ता है कि मैं आपकी टम्मी को टच करूँ, फिर पेशेंट के रूम में एंटर हो रहे हो तो दरवाज़ा नॉक करके एंटर करो। ये बेसिक एटिकेट्स हैं, बहुत सारी नर्सेज़ को नहीं सिखाए जाते हैं और मैं बता रही हूँ शर्त लगा के नहीं पता होता है। आप लाख नीचे कमेंट सेक्शन में बोल दो कि हमें पता है, हमें पता है। हो सकता है आपको पता हो, हमने प्रैक्टिकली देखा है लोगों को नहीं पता होता। और इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ साइकियाट्री की तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट साइकियाट्रिक इलनेस में है, तो उसके साथ कैसे डील करना है, उसके लिए रिस्पेक्टफुल रहना है, उसके लिए एम्पैथेटिक और नॉन जजमेंटल रहना है। अब ये चीज़ें जो होती हैं, सैड रियलिटी हमारी क्लास में आके लोग सीखते हैं, जो चीज़ें बहुत टाइम से उनको पता होनी चाहिए व्हेन दे वर डूइंग ग्रेजुएशन, क्योंकि आप बहुत फ़ी पे करते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, राइट? तो अगर एनक्लेक्स क्रैक करना है, रेक्सपीएन, सीपीएनआरई क्रैक करना है, तो ये याद रखना कि मैं यहाँ पे आती रहूँगी यूट्यूब चैनल पे और इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे चल के मैं एक सीरीज़ में लेके आऊँगी एनक्लेक्स आरएन के लिए। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे इस चैनल पे बहुत ही प्रोडक्टिव कंटेंट है आप नर्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जो प्लान कर रही है कि 2026 में एनक्लेक्स आरएन देना है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।